मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है। मुझे पता चला कि तुम मुंबई जा रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी शादी हो रही है? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तो गाइस इस तरह के सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है मुझे पता चला या मुझे मुझे पता चल गया। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए फ्रेज यूज़ किया जाता है, वही कम टू नाउ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पता चलना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है कम टू नाउ, उसके बाद में अदर वर्ड। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो कम टू नाउ में जो कम है वो एज अ मैन वर्ब की तरह यूज़ होगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है। आई केम टू नो दैट यू आर गेटिंग मैरिड। आई केम टू नो दैट यू आर गेटिंग मैरिड। मुझे पता चला कि तुम मुंबई जा रहे हो। आई केम टू नो दैट यू आर गोइंग टू मुंबई। आई केम टू नो दैट यू आर गोइंग टू मुंबई। तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी शादी हो रही है? हाउ डिड यू कम टू नो दैट शी इज गेटिंग मैरिड? हाउ डिड यू कम टू नो दैट शी इज गेटिंग मैरिड? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट मी? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट मी? मुझे पता चला कि वह कल आएगी। आई हैव कम टू नो दैट शी विल कम टुमारो। इस बीच तुम खाना खा सकते हो। उस बीच वो उससे मिला करती थी। उस बीच मैं एक किताब पढ़ रहा था। उस बीच मैं कार चला रहा था। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है इस बीच या उस बीच। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है इन द मीन टाइम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इस बीच या फिर उस बीच। तो गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस मतलब फर्स्ट भाग, उसके बाद में इन द मीन टाइम, उसके बाद में सेकेंड भाग मतलब सेकेंड सेंटेंस। अगर आप चाहो तो फर्स्ट सेंटेंस ना बोल करके डायरेक्ट इन द मीन टाइम से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इसको कैसे स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। इस बीच तुम खाना खा सकते हो। इन द मीन टाइम यू कैन ईट फूड। इन द मीन टाइम यू कैन ईट फूड। उस बीच वो उससे मिला करती थी। इन द मीन टाइम शी यूज टू मीट हिम। इन द मीन टाइम शी यूज टू मीट हिम। उस बीच मैं एक किताब पढ़ रहा था। इन द मीन टाइम आई वॉज रीडिंग अ बुक। इन द मीन टाइम आई वॉज रीडिंग अ बुक। उस बीच मैं कार चला रहा था। इन द मीन टाइम आई वॉज ड्राइविंग अ कार। इन द मीन टाइम आई वॉज ड्राइविंग अ कार। मैं काम कर रहा था, उस बीच तुम्हारा कॉल आया। आई वॉज वर्किंग इन मीन टाइम यू कॉल्ड मी। आई वॉज वर्किंग इन द मीन टाइम यू कॉल्ड मी। उस बीच तुम्हें चुप रहना है। इन द मीन टाइम यू हैव टू बी साइलेंट। इन द मीन टाइम यू हैव टू बी साइलेंट। मुझे हल्का हल्का याद है। उसे हल्का हल्का याद था। मुझे हल्का हल्का याद है उस दिन संडे था। मुझे हल्का हल्का याद है कि दरवाज़ा किसने खोला था। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम वेगली रिमेंबर का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हल्का हल्का याद होना या फिर धुंधला धुंधला याद होना या फिर कच्चा कच्चा याद होना। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो रिमेंबर है ये सब मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मुझे हल्का हल्का याद है। आई वैगली रिमेंबर। आई वैगली रिमेंबर। उससे हल्का हल्का याद था। ही वैगली रिमेंबर्ड। ही वैगली रिमेंबर्ड। यहाँ पे हमने ये फॉर्म क्या लगा है, पास्ट की, क्योंकि ये पास्ट में सेंटेंस हमारा रिमेंबर्ड।
मुझे हल्का हल्का याद है उस दिन संडे था। आई वैगली रिमेंबर इट वॉज संडे दैट डे। आई वैगली रिमेंबर इट वॉज संडे दैट डे। मुझे हल्का हल्का याद है कि दरवाज़ा किसने खोला। आई वैगली रिमेंबर दैट हु ओपन्ड द डोर। मुझे हल्का हल्का याद है कि तुमने कहा था। आई वैगली रिमेंबर दैट यू सेड। आई वैगली रिमेंबर दैट यू सेड। हमें हल्का हल्का याद है कि तुमने कहा था। वी वैगली रिमेंबर दैट यू सेड। वी वैगली रिमेंबर दैट यू सेड। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, ये नौकरी भी कोई नौकरी है, यह घर भी कोई घर है, ये दोस्ती भी कोई दोस्ती है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारे डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है दिस ऑब्लिक दिस प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो प्लस नाउन प्लस एट ऑल। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, दिस लाइफ इज़ नो लाइफ एट ऑल। दिस लाइफ इज़ नो लाइफ एट ऑल। तो गैस यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर आप हिंदी पे ना जाए बल्कि सेंस को समझे। कहीं जगह पर सेंस देखा जाता है, ना ही कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। ये नौकरी भी कोई नौकरी है, दिस जॉब इज़ नो जॉब एट ऑल। दिस जॉब इज़ नो जॉब एट ऑल। यह घर भी कोई घर है, दिस होम इज़ नो होम एट ऑल। दिस होम इज़ नो होम एट ऑल। ये दोस्ती भी कोई दोस्ती है, दिस फ्रेंडशिप इज़ नो फ्रेंडशिप एट ऑल। दिस फ्रेंडशिप इज़ नो फ्रेंडशिप एट ऑल। ये जूते भी कोई जूते हैं, दिस शूज़ आर नो शूज़ एट ऑल। दिस शूज़ आर नो शूज़ एट ऑल। वो ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी थी। तो गैस अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट में बोलने हो, वो ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी थी, वो नौकरी भी कोई नौकरी थी, तो जो हमारा रूल होगा वो सेम ही होगा। जैसे कि दिस की जगह दैट आ जाएगा और दिस की जगह दोस आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। वो ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी थी, दैट लाइफ वॉज नो लाइफ एट ऑल। दैट लाइफ वॉज नो लाइफ एट ऑल। वो नौकरी भी कोई नौकरी थी, दैट जॉब वॉज नो जॉब एट ऑल। वह घर भी कोई घर था, दैट होम वॉज नो होम एट ऑल। दैट होम वॉज नो होम एट ऑल। वो फल भी कोई फल थे, दोज फ्रूट्स वर नो फ्रूट्स एट ऑल। दोज फ्रूट्स वर नो फ्रूट्स एट ऑल। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक किसी शानदार वीडियो में। तब तक